ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है मेरे भाई। आज अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑपरेशन करेंगे। किसका ऑपरेशन? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑपरेशन कर देंगे, चीड़ फाड़ कर देंगे मेरे भाई। 101% आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ ही जाएगा मेरे भाई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात तो करनी है। एक एक देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 लड़के। कितने लड़के? इधर आओ, इधर आओ। आप नहीं मेरे भाई, आप मत इधर आओ, आप लड़के नहीं उसके, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 लड़के मैं बोल रहा हूं, आपको बुला रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाना मेरे भाई। कोलिगेटिव जी के 4 लड़के हैं, ठीक है। लेकिन सर आपने बताया नहीं कि कोलिगेटिव जी हैं कौन, उसके बाद उनके बेटों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि कोलिगेटिव जी कौन है? व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे भाई? देखो, सॉल्यूशन की कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है मेरे भाई जो डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, ना कि उसके नेचर, ना कि उसके नेचर पे। बात को समझो, एक बार फिर से सुनो। सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है मेरे भाई, सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो आप नॉर्मली ऐसे बोलो, दीज आर द प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेरे भाई सॉल्यूशन की जो क्या करती है, जो क्या करती है, वनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर के ऊपर, ना कि उनके नेचर के ऊपर। क्या बोला सर आपने? एक बार समझाओ फिर से, एक बार सेंटेंस देख लो, एक बार सेंटेंस देख लो, मजा आ जाएगा। उसके बाद बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ये देखो, द प्रॉपर्टी, देख रहे हो मेरे मुन्ना, ध्यान से देखना। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्या बोला सर आपने? आपने यही बोला ना कि जो प्रॉपर्टी मेरे भाई, ये ऐसी प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है ओनली, क्रीम लाइन है, क्रीम लाइन लिखा मैंने, क्रीम लाइन लिखा मैंने कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर की। यहां पे लिखा मैंने इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। दैट मींस, इसका मतलब यह है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर का मतलब यह होता है कि उसके नेचर के ऊपर नहीं, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर जो नहीं डिपेंड करता मेरे भाई, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर। सपोज करिए कि अभी यहां पे मोदी जी आ जाए, ठीक है, ध्यान से समझना। मोदी जी आ जाए, हमारे मोदी जी, सबसे पहले उनको साधारण प्रणाम, ठीक है। मोदी जी आ गए तो हम क्या कहिए, मान लो मोदी जी आए, वहां पे बहुत सारी भीड़ लग जाएगी ऑटोमेटिक। भाई बात तो सही है, ठीक है। हम लोग जाते तो भीड़ ना लगती, वो बात नहीं, अलग है ठीक है। लेकिन मोदी जी आ गए तो भीड़ तो लगनी है, ठीक है सर। मोदी जी आए, भीड़ लग गया, तो मोदी जी को देखो, यहां पे ध्यान से देखने के लिए बहुत लोग आ गए। मोदी जी को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर। तो यहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आपकी वैल्यू बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू कोलिगेटिव। दैट मींस अगर मोदी जी का मैं नेचर की बात करूं तो वहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। जो प्रॉपर्टी उनके नेचर, दैट मींस मोदी जी पे नहीं डिपेंड कर रहा। अरे भाई मोदी जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कोलिगेटिव से इसलिए टैली कर रहा हूं मेरे भाई कि यहां पे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आप मेरे भाई वहां पे भीड़ बन के गए हो, भीड़ की वैल्यू बढ़ती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की वैल्यू बढ़ जाती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। दैट मींस अपन लोग जाएंगे वहां पे मस्त ऐसे, हम लोग की वैल्यू बढ़ेगी, एकदम ऐसे घूमेगा ना, मोदी जी भी खड़े रहेंगे सामने, ऐसी बात ना है, ठीक है। हम लोग भी ऐसे घूमेंगे, वाह आज तो अपन की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। ऐसी स्टोरी बनेगी वहां पे कि आज अपन की वैल्यू बढ़ गई भाई, है ना। वो भी एक पल के लिए भाई, कोलिगेटिव जी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। वैसे तो फिर वहां पे क्या होगा पता ही है आप लोग को, है ना, कहां छुप के ऐसे देखेंगे, कोई गारंटी ना है ठीक है। तो उसके बाद देख लो, यानी कि समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? एक सिंपल सी बात थी कि उनके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, उनके नेचर पे। दैट मींस इतने बड़े हस्ती आए हैं, मोदी जी आए हैं, लेकिन उन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा वो प्रॉपर्टी, वहां के कोई मतलब ही ना है उनसे, है ना। भीड़ से मतलब हो गई मेरे भाई, भीड़ देखी जाएगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स देखे जाएंगे, हम जैसे कितने वहां पहुंचे वो देखी जाएंगे, हम जैसे आम आदमी वहां कितने पहुंचे हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। कोलिगेटिव यही सिंपल सी बात कहता है, कौन आया
आया है दैट इज नॉट फैक्टर, है ना, कितने लोग आए हैं दैट इज फैक्टर। समझ में आ रहा है? कौन आया है दैट इज नॉट मैटर, कितने लोग आए हैं दैट इज मैटर। समझे कि नहीं समझे? यानी कि कितना नेचर है, उसका जो नेचर है उस पे कोई मतलब ना है मेरे भाई। तुम कितने बड़े आदमी हो कोई मतलब ना है, कोई मतलब ना है, समझ रहे हो? कोलिगेटिव जी कहते हैं तुम कितने बड़े रहो कोई मतलब ना है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे होगा? सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे होगा मेरे भाई? कितने लोग आए हैं, समझे? यस सर, आपके अकॉर्डिंग हमें तो 100% कोलिगेटिव आ गया, चाहे किसी को आए चाहे ना आए। समझ में आ रहा है? आप ऐसा बोल रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप ऐसा बोल रहे होंगे, ठीक है सर। चलो सर, कोलिगेटिव के कितने लड़के थे? सर कोलिगेटिव के 4 लड़के होते हैं, ठीक है। कोलिगेटिव के 4 लड़के, अपन एक एक लड़कों की क्लास लेंगे। सबसे पहले लड़के की क्लास लेते हैं, ठीक है। कोलिगेटिव के पहले लड़के की क्लास लेते हैं। कोलिगेटिव का पहले लड़के का नाम है RLVP। क्या छोटा नाम रखा है ना, RLVP, है ना, मतलब क्या मुस्कुराते हुए बुला। अच्छा, इनका शॉर्ट नेम है RLVP। सर इनका फुल कट नेम क्या होगा? फुल कट नेम इनका रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है मुन्ना? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर। सर इसको पढ़ के कुछ एहसास हो रहा है हमें, है ना, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को पढ़ के कुछ एहसास हो रहा है। बताएं क्या? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है ना, अभी बताता हूं मैं। एहसास अभी 2 मिनट के लिए रखो, अपना एहसास जैसे वैसे रहने देना। देखो दूसरे लड़के का नाम है OP, है ना। OP कौन सा OP मेरे भाई? वो वाला OP ना जो सोच रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला OP, है ना। बहुत सारे बच्चे दूसरा OP सोचने लगते हैं, ठीक है। चलो, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट मींस तीसरे लड़के का नाम है EBP। EBP मतलब इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल दिया सर आपने? फोर्थ स्टूडेंट नहीं भाई, उनके सन का नाम बोल रहा हूं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP। सर इनके 4 लड़के हैं, क्या हम लोग चारों लड़कों के बारे में यहीं पे पढ़ेंगे? ना मेरे भाई, है ना। इसमें अपन बात करेंगे ओनली एक लड़के के बारे में, RLVP के बारे में, एंड अनदर लेक्चर इनके बारे में, अनदर लेक्चर इनके बारे में, एंड अनदर लेक्चर इनके बारे में आएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की परेशानी की बात तो ना है ना? ठीक है, मैंने बता दिया आपको, कुछ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस एक अपने माइंड में ना, इधर आओ, कान खोलो, कान में एक बात बताता हूं। एक ही बात याद रखना, कोलिगेटिव में एक बात याद रखना, कान में बता रहा हूं। दैट मींस सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, उस पे किस पे डिपेंड करती है मेरे भाई? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, है ना। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो सर उसमें एक लड़का है उनका RLVP। आखिर ये क्या कहना चाहता है? RLVP क्या कहना चाहता है? तो सुनिए ध्यान से। एक अपन ने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने एक लिक्विड ले लिया। मैंने क्या लिया? लिक्विड सॉल्वेंट लिया, वो भी मेरे भाई वोलेटाइल लिया। क्या बोला सर आपने क्या बोला? लिक्विड सॉल्वेंट वोलेटाइल, ठीक है। मैं जो लिक्विड लिया हूं वो सॉल्वेंट तो है, दैट इज नॉट मैटर कि वो सॉल्वेंट है कि क्या है, वो मैं सॉल्वेंट बता रहा हूं। मैटर बहुत बड़ा है यहां पे, है ना। सॉल्यूट बोल दोगे तो मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं लिक्विड सॉल्वेंट है। और वो उसकी खास बात क्या है कि वो वोलेटाइल है। सर वोलेटाइल का मतलब यही होता है ना कि जो इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर। यस, आर यू राइट, है ना, आर यू राइट, है ना मेरे भाई। वोलेटाइल अपन उसी को बोलते हैं जो लिक्विड आसानी से वेपोराइज हो जाए, इजीली वेपोराइज हो जाए, जो आसानी से वेपर बना दे, है ना। जो लिक्विड आसानी से क्या करे, वेपर बनाती है, उसको अपन बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है सर, हमें यह बात समझ में आ गया। अच्छा, मैं कहीं पे 1 लिखूंगा ना, अगर मैं 1 लिखता हूं मेरे भाई तो समझ जाना कि ये मैं लिक्विड सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। लिक्विड सॉल्वेंट वोलेटाइल की मैं बात करूंगा। अगर मैं कहीं पे 2 लिखता हूं मेरे भाई तो समझ जाना कि उसके अंदर मैंने कुछ तो डाला। ठीक है सर, क्या इसमें किया? सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल डाला। सॉलिड सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। अच्छा सर, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है ये आपने ना बताया तो ध्यान से सुनना। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है दैट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर, है ना। जो
वेपोराइज ना हो, वेपर्स में कन्वर्ट ना हो। हम समझ में आ रहा है? तो हमने कुछ किया नहीं, हमने एक सिंपल सा काम किया। एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर मैंने इनको भरा, दैट मींस लिक्विड 1 को भरा। ठीक है सर, लिक्विड 1 को जब भरा तो इसका वेपर बनने स्टार्ट हुआ, मतलब इसको अपन हीट किए होंगे, ऐसे थोड़ी भरते वेपर बन गया है ना। लिक्विड 1 है इसके अंदर, ये लिक्विड यही वाला सॉल्वेंट जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है ना मेरे भाई, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट को अपन इस कंटेनर में भरते हैं, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट को अपन इस कंटेनर में भरते हैं, ये वेपोराइज होकर वेपर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ये वेपर में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो अपन इसको एक बात बोलेंगे मेरे भाई, ये लिक्विड 1 है, राइट। लिक्विड 1 का वेपर 1 होगा, ठीक है। लिक्विड 1 का वेपर 1 मैंने इजीली अच्छे से लिख दिया। सर यहां पे P01 क्या लिखा है आपने? P0 का मतलब यह होता है कि प्योर स्टेट में जो वेपर प्रोड्यूस होता है ना, जो वेपर प्रेशर होता है ना, उसकी बात करते हैं। दैट मींस प्योर स्टेट में जो उसके वेपर्स होते हैं उसको अपन P0 से बोलते हैं। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से सुनो। P0 का मतलब प्योर स्टेट में जब ये लिक्विड प्योर रहा होगा, प्योर का मतलब अभी इसमें कुछ नहीं डाला मैंने सॉरी यार, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, वनली क्या है मेरे भाई? अकेला ही है, कुछ नहीं है। दैट मींस अकेला है इसके अंदर। अकेला नहीं भाई, अकेला बोल रहा हूं, कुछ और ना समझना। P01 इसको अपन बोलते हैं। P0 का मतलब समझ में आ रहा है? अभी प्योर स्टेट में जो भी इसका वेपर प्रेशर है वो, ठीक है। सर आपने क्या किया? इसके अंदर अपन ने इसको डाला, ठीक है। इस फिगर से उस फिगर को ना समझे तो इसको समझो कि बेचैन ना होना। अपन ने लिक्विड सॉल्वेंट वोलेटाइल के अंदर सॉलिड सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल को अपन ने डाल दिया, इसको उठाया, इसको डाला। दैट मींस इसको 2 बोलता था मैंने, यानी कि 1 के अंदर मैंने 2 डाल दिया। 1 था ये, 1 के अंदर मैंने 2 डाल दिया। देखो 2 पड़ा, ये देखो 2 है ना, ये सारा इसको अपन नाम देंगे सॉलिड 2। क्या देंगे? सॉलिड 2 है। ये क्या है मेरे भाई क्या है? ये सॉलिड 2 है, ठीक है सर। ये क्या है? लिक्विड 1 है और ये सॉलिड 2 है, तो मैं इसको बोल सकता हूं 1 + 2। अच्छा ये मैथ ना सिखा रहा मैं, ठीक है। ठंडी बहुत है, बोलने पे भाप निकल जा रहे हैं मेरे भाई, है ना। रात का टाइम है, 11:30 हो ही रहे हैं, ठीक है। कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान से देखो, समझ जाओगे। तभी तो शांति है इतनी ज्यादा, है ना, समझ रहे हो? और कोई बात नहीं तो फिर दिन में तो डॉगी आपको बुलाते रहते, इधर बगल में बहुत सारे डॉगी हैं, है ना। चलो क्या हो रहा है ये देखो, ये लिक्विड 1 है, लिक्विड 1 में मैंने सॉलिड 2 डाल दिया। दैट मींस 1 + 2 का मतलब अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा, यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा, यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर लग रहा है, और यहां पे मेरे भाई सॉल्यूट ओनली सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। हुआ कुछ यूं, इतनी स्टोरी समझ गए। अब मुझे देखो, ठीक है। एक बात समझो, जब अपन ने वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल को डाला, नॉन वोलेटाइल की खास बात क्या थी कि वो वेपोराइज नहीं होगा, वेपर नहीं बनेगा। तो अब बनेगा नहीं, वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और सरफेस पे आने के बाद इसकी जो वेपर बनती थी ना, उसको वो कम कर देगा। उसको क्या करेगा? कम, क्योंकि ऊपर पूरा इंबेडेड हो गया, ऐसे पूरा आ गया। सरफेस के ऊपर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था वो आ गया। दैट मींस वेपर नहीं बनने देगा। अब वेपर नहीं बनने देगा तो कम वेपर बनेगा, तो कम वेपर प्रेशर भी तो लगेगा। जब वेपर कम तो वेपर प्रेशर भी कम। दैट मींस एक बात समझना, जब वो लिक्विड प्योर स्टेट में था, तो वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता था। लेकिन जब उसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला, दैट मींस वेपर प्रेशर घट गया। यही RLVP है मेरे भाई, यही RLVP है। RLVP कुछ नहीं है, एक छोटा सा बॉक्स देखना। अगर ये बॉक्स आ गया ना तो ये सब कुछ मत देखना, है ना। ये सब दुनिया है, माया जाल है ना मेरे भाई। अगर ये समझ में आ गया तो इसकी जरूरत ना है आपको जिंदगी में। ये देखो क्या लिखा मैंने क्या लिखा? P10 का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इससे
है ना, इज PS इज लेस देन P01। दैट मींस इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा बहुत ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम। ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा क्या, कोई बताएगा क्या कि इसका वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा था, इसका क्यों कम है, कोई बताएगा? मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है सर, आपने क्या किया कि लिक्विड सॉल्वेंट वोलेटाइल जो आपके पास था ना, आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, राइट। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल ही दिया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा ही ना। अब तो अपने तो जाएगा नहीं, दूसरे को भी नहीं जाने देगा, वो वाली कहानी यहां पे चलती है। अपने तो कुछ करेंगे नहीं और दूसरे को भी नहीं करने देंगे, वही स्टोरी यहां पे, वही वाली हाल यहां हो गई। अपने तो उड़ ना रहे हैं, दूसरे को भी उड़ने ना देते हैं, है ना, ऐसा कुछ मामला हो जाता है। दैट मींस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा। दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके डिफिनीशन को उसके फुल फॉर्म में समझो ना। यहां पे देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अपने माइंड को सेट करो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, वेपर प्रेशर लो, ऐसे अपने माइंड में सेट कर लो, कोई दिक्कत की बात ना है कि सर वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट जाएगा जब उसमें अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे। सर इसका डिफिनीशन ना लिखा, क्या आपने लिखा है, बट दिखा देता हूं मैंने कहां लिखा। ये देखो आरएलवीपी की डिफिनीशन जरा देख लेना। आरएलवीपी का फुल फॉर्म पता चल गया ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है सर, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। क्या मुस्कुराते हुए पढ़ रहे हैं सर आप, है ना, क्योंकि मेरे भाई मैंने आपको बता दिया है, अगर मैं ये लाइन ना भी पढ़ूं ना तो भी आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप क्लास 12th में हो। ठीक है, व्हेन, अच्छा कोई शक है क्या कि 12th में नहीं हो, है ना? शक नहीं होगा, चलो अच्छी बात है। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या बोला सर आपने यही बोला ना कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला। अभी तक कुछ ना हुआ, अभी इतना ही हुआ कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला। दैट मींस इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, सारा कुछ मामला मैंने क्रिएट करके नहीं बताया, मतलब समझा दिया अच्छे तरीके से। आरएलवीपी कुछ ना था, बस इतना सा बात था कि उसकी डिफिनीशन आपको समझ में आनी चाहिए कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे। समझ में आ रहा है? वोलेटाइल चार बार बोलते बोलते मेरा खुद ही माथा फेल हो रहा है ना। सुनो ध्यान से, वोलेटाइल सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब डाला तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट जाएगा। दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कुछ ना बोलना, एकदम बहुत ही प्यार से समझा रहा हूं, इज्जत से समझा रहा हूं, क्लास की तरह बता रहा हूं। ऐसे क्लासेस में ऐसे बताए जाते हैं चीजों को। ठीक है, थोड़ा वीडियोस बड़ा हो रहा तो बेचैन ना हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है थोड़ा मोड़ा बड़ा, आप 2x पे करके देख सकते हो। वैसे मैं खुद ही 2x पे बोलता हूं, लेकिन आप 2x करते 4x का मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये एक चीजें नोट कर लेना, इसमें कोई डाउट की बात तो ना है। एक चीज समझना, जब जब मैं 1 लिखूंगा तो आप समझ जाना कि सर आप सॉल्वेंट की बात कर रहे हो। जब जब मैं 2 लिखूंगा तो आप समझ जाना कि सर आप सॉल्यूट की बात कर रहे हो। अभी मैं अगला डेरिवेशन आपको करके दिखाता हूं, समझना मेरे भाई, समझ लेना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मैं इरेज करूं आपको, मैं डेरिवेशन करके दिखाता हूं। आरएलवीपी का डेरिवेशन, आरएलवीपी का मैं 2 फॉर्मूला आपको सिखा देता हूं, राइट। इसको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैंने ऐसा कुछ छोड़ा तो नहीं ना। ये क्रीम लाइन है, उतार लेना अपने कॉपी पे। ठीक है, PS लेस देन P01। दैट मींस ये है प्योर। ये जब नॉट लगता है ना ऊपर, जो अपन ये लगाए ना, सुनना है ना, गोला इसको बोलते हैं ना, जो भी आप बोल दो। ये जो अपन लगा रहे हैं छोटा सा डॉट, गोला, डिग्री, जो भी आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें नॉट बोल रहा हूं ना मैं, तो इसको मेरे भाई प्योर स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आना, प्योर स्टेट में जो इसका वेपर प्रेशर रहा होगा, अकेले का जो वेपर प्रेशर रहा होगा, उसकी मैं बात कर रहा था। ये तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो ऑटोमेटिक यही लाइन तो पूरा बोर्ड है, यही लाइन तो है। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा जब उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालोगे। दैट इज नोन एज
RLVP नोट करो इसको मेरे भाई। चलो चलो आपके सामने मैं RLVP का डेरिवेशन लगाता हूं, बहुत ही मजे से देखते हैं क्या है सर। चलो सबसे पहले एक लाइन लिखूं यहां पे, लेट अस, ठीक है ध्यान से देखना मेरे भाई क्या कर रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ, चौक टूट गया, ठीक है एक सेकंड। लेट अस कंसीडर अ सॉल्यूशन, ओके मेरे भाई ध्यान से देखो, लेट अस कंसीडर अ सॉल्यूशन containing non volatile सोल्यूट। क्या लिखा सर आपने, इतना लंबी लाइन क्या जरूरत है लिखने के लिए, बोल दिए होते हम लोग लिख लिए होते। लेट अस कंसीडर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। चलिए मान लेते हैं एक अपन के पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, मान लिया हमने, वेरी गुड। चलो उसके बाद देखना, मैं कलर चेंज कर देता हूं, लिखता हूं यहां पे पार्शियल, ध्यान से देखना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, x1 P1 नॉट होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला था जब मैं 1 लिखूंगा समझ जाना सॉल्वेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये सर P1 नॉट क्या है, जब प्योर स्टेट में उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको P1 नॉट बोलते हैं। P1 नॉट का मतलब प्योर स्टेट में जो इसका वेपर प्रेशर रहा होगा। सर x1 का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका, वही 1 का बात हो रहा है, सॉल्वेंट की बात हो रही है। जब मैं 1 लिखूंगा ना तो मेरे भाई सॉल्वेंट समझ जाना, ठीक है। चलो सर आप यहां पे लिखो, जरा बता दो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट का क्या होगा सर, सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर सर x2 P2 नॉट हो सकता है, राइट सर। x2 इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x2 P2 नॉट, तो इसका मेरे भाई 0 होगा। पता है क्यों, क्योंकि यह बताओ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, यहां पे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उसका जब प्योर स्टेट में रहा होगा तो उसका वेपर प्रेशर कुछ नहीं रहा होगा। प्योर स्टेट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर कुछ होगा ही नहीं मेरे भाई। 0 करो इसको, यहां पे कितना भी मोल्स है उससे क्या लेना देना, वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, पूरा 0 ही हो गया। देखो ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, अपन कर सकते हैं x2 P2 नॉट इज इक्वल टू x2 इंटू 0। क्यों किया, क्योंकि मेरे भाई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उसका प्योर स्टेट में वेपर्स ना होंगे, ठीक है। चलो सर आपने तो लिख दिया, मजा आ गया। नेक्स्ट लिखते हैं अपन, इसको एक बात लिख सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस अपन इसको PS बोल सकते हैं, राइट। तो PS इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कर सकते हैं कि नहीं, अपन कर सकते हैं, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कर सकते हैं, राइट। सर यहां पे आप लिखिए PS इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना मेरे भाई, ये रहा x1 P1 नोट, राइट, प्लस सॉल्यूट का कितना है, 0 ही है, हो 0 लिखो ना मेरे भाई। चलो सर इसको अपन PS अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू x1 भी तो कर सकते हैं, राइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समझ में आ रहा है, कुछ ना किया मैं, सिंपल सी बात है x1 को रोक लो वहीं पे, P1 नॉट चला जाएगा तो PS अपॉन P1 नॉट होगा। कोई शर्म की बात है क्या, एकदम इतनी इजी सी बात है भाई, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको, समझ में आ रहा है। चलो यहां पे लिखते हैं ऑन subtracting equation first, on subtracting equation first from 1 on both side, ठीक है, बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या करने वाले मेरे भाई, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको अपन करेंगे ऐसे 1 माइनस, कलर चेंज कर दूं क्या, क्यों ना सर करिए ना, क्या दिक्कत, हमको कोई एतराज ही ना है। तो 1 माइनस PS अपॉन P1 नॉट हो सकता है मुन्ना, ठीक है सर। 1 माइनस x1 कर सकते हैं, यस मेरे भाई कर सकते हैं सर। P1 नॉट का इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर ही दें तो मेरे भाई हो सकता है P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, अच्छा सर इसको एक बात समझना, दो लोगों के मोल फ्रैक्शन का इज इक्वल टू U1 होता है,
ये तो जब आप छोटे रहे होंगे उसी दिन मैंने बता दिया था, जिस दिन आप छोटे थे उसी दिन मैंने बताया था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। सर x2 इज इक्वल टू अगर आप लिखना चाहें तो 1 माइनस x1 कर सकते हैं। अरे भाई x2 यहां पे है, 1 अपनी जगह है, x1 इधर से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स 1 माइनस x1 की जगह मैं x2 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्यों नहीं सर, अपना ही घर समझो, कर दो, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत की बात ना, हमने प्रूफ कर दिया। एक बात समझना, एक बात समझना, इस लाइन को मैं एक सेंटेंस में लिखना चाहता हूं। मैं लिखना चाहता हूं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या लिखा सर आपने? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर, RL ऑफ VP लिख रहा हूं शॉर्ट में, तुम फुल कट मत, तुम लोग पूरा भाई बड़े बड़े में लिख लेना। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू देखो मेरे भाई, इज इक्वल टू x2 का मतलब मेरे भाई मोल फ्रैक्शन होता है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओहो यार, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्या लिख दिया सर आपने, कितना अच्छी बात बता रहे हो ना। ये देखो मेरे भाई x2, तो यानी कि अपन बोल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये देखो x2 का मतलब होता है, x2 का मतलब, जब मैंने 2 लिखा तो समझ में आ रहा है ना कि 2 किसके लिए लिखते थे अपन? सॉल्यूट के लिए लिखते थे ना। एक बात समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो सकता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो भी मोल फ्रैक्शन होगा वो उसके किसके इक्वल हो सकता है? RL ऑफ VP के इक्वल हो सकता है। RL ऑफ VP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। समझ में आया? आप इसको नोट डाउन करिए, मैं आपको इसके आगे एक और चीज बताता हूं, ठीक है? डस्टर मेरा कहां गया, इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक और डेरिवेशन आपको दिखाता हूं ठीक है, एक और, दैट मींस उसके जो अपन क्या करेंगे ना, यहां पे मॉलिक्यूलर मास निकालने का मैं सिस्टम आपको बता रहा हूं। इसको नोट करो फटाफट, नोट कर लिया आपने? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं एक और छोटा सा डेरिवेशन करना चाहता हूं। इसमें अपन बात करेंगे डिटरमिनेशन, देखो हेडिंग आपको दिख रहा होगा, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास मेरे भाई निकालना हो, सॉल्यूट का अगर मेरे भाई आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो आप क्या करोगे? बात को समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक बार तुम लोग को ये प्रूफ किए थे कि नहीं मेरे भाई? ये एक चीज समझना, एक बात हम लोग ने ये प्रूफ किया था कि नहीं, P01 माइनस PS अपॉन P1 ऐसा अपन ने अभी प्रूफ किया था, अभी जस्ट अपन लोग ने प्रूफ किया था, राइट। सर आप x2 इज इक्वल टू, x2 मतलब x2 का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है कि नहीं होता? ठीक है सर, इसको अपन N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। मेरे भाई ये बहुत छोटा सा चीज है, आपको पता होना चाहिए कि जिस सोल्यूशन का, देखो यहां पे जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकालते हो, उसका मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में जितने भी सबको ऐड करते हैं। ये पता है ना, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए कि जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन सबको ऐड कर लेते हैं। ये चीजें पता है ना। चलो x2 इज इक्वल टू इतना हो सकता है, राइट। सर आप इसको क्या करो, P1 नोट माइनस PS अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू, उसको पुट कर सकते हो N2 अपॉन N1 प्लस N2। मेरे भाई जब मैं 1 लिखूं, जब मैं 2 लिखूं तो क्या इसका मतलब होता है? कमेंट बॉक्स में अब बता दो, अब ना बताऊंगा मैं, ठीक है, बहुत बार बता दिया। ये 1 का मतलब और 2 का मतलब क्या है? अरे मेरे भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट है तो 2 लिखा मैंने, और जब मैं 1 लिख रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन मतलब जब 1 लिखूंगा तो सॉल्वेंट के लिए बात करूंगा, 1 लिखूंगा तो सॉल्वेंट के लिए बात करूंगा, राइट। चलो सर आपने तो ये कर दिया। सर आपको मैं एक बात बता दूं, इफ यहां पे लिखना चाहते हो तो लिख लेना, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। मान लीजिए सॉल्यूशन बहुत ही क्या है मेरे भाई, बहुत क्या है, डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट जब होगा तो उस टाइम मेरे भाई जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा ना वो लेस होगा। अरे भाई N2 का मतलब, ये बताओ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट, सॉल्यूशन डाइल्यूट होने की वजह से ये N2 जो होता है उसको मान लेते हैं नेग्लिजिबल, क्योंकि तब N2 जो होगा वो लेस N1, क्योंकि भाई सॉल्यूशन डाइल्यूट है ना तो N1 ज्यादा होगा, N2 को कम मान लिया, नेग्लिजिबल कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, राइट।
चलो तो मेरे भाई इसको अपन एक सिस्टम कर सकते हैं, P1 नोट माइनस PS अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू अपन इसको N2 अपॉन N1 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि N2 को अपन ने नेग्लिजिबल कर दिया। मान लिया कि सोल्यूशन मेरे भाई डाइल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये जो सॉल्यूट था उसको अपन ने गायब ही कर दिया। समझ में आ रहा है ये क्यों ऐसा हुआ, यहां पे मैंने लिखा है। सर एक बात बताना कि अगर मेरे भाई N2 इज इक्वल टू अगर आपसे पूछ लिया जाए तो N2 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N2 का अगर आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना हो तो मेरे बोलने के साथ साथ लिख लेना। N2 का मतलब होता है, N2 किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर, लिख लो यार, मैं पूरा लिखते रह जाऊंगा। समझ में आ रहा है, इसको लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू करो, लिखो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूट को अपन W2 से दिखा दे रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को अपन W2 से दिखा दे रहे हैं, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को अपन M2 से दिखा दे रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? चलो अगर मेरे भाई N1 की मैं बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की मैं बात करूं, दैट सेम होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास लगा दो, मास बाय मोलर मास होता है, मास बाय मोलर मास होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स बताना है तो मास बाय मोलर मास होता है। अपन मेरे भाई मास को W से दिखा देंगे, ये 1 है तो 1 लगा लो, और इसका मोलर मास मेरे भाई M1 हो जाएगा। सर उसको अपन क्या करेंगे, N2 के जगह और N1 की जगह पुट करेंगे तो P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 कितना है, N2 कितना है, W2 बाई M2। यस सर, बड़ा वाला, यस सर। उसके बाद क्या होगा, N1 की जगह अपन कर सकते हैं W1 अपॉन M1। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? N2 की जगह ये किया, N1 की जगह ये किया। सर ये वाला तो भाग जाएगा यहाँ पे और ये वाला भाग जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो सकता है सर, यहाँ देखना जरा, इसको अपन कर सकते हैं P1 नोट माइनस PS, यस सर, अपॉन P1 नोट, राइट, इक्वल टू W2 इंटू M1, W2 इंटू M1 अपॉन W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, राइट। समझ में आया क्या मैंने किया, इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये फॉर्मूला का मतलब था, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू पूछ रहा है। ये जो डेरिवेशन पढ़ रहे थे अपन, जो डेरिवेशन पढ़ रहे हैं वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मेरे भाई यही M2 को पूछ रहा है। वो M2 समझ रहे हो कौन है यहाँ पे, M2 समझ रहे हो कौन है, यही इसी को पूछना, इसके इक्वल टू फॉर्मूला बताना। इसको उठा लो यहाँ पे, दैट मीन्स M2 इक्वल टू, देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, M2 इक्वल टू, इसको लिख लो एज इट इज लिख लो, W2 इंटू M1, राइट, अपॉन W1 बच गया, राइट। ये M2 तो इधर चला आया, ठीक है, W1 बच गया। ये देखो यहाँ पे, ये देखना मेरे भाई, ये यहाँ पे डिवाइड में ना, ये तो W2 M2 यहाँ पे लग गया, यहाँ डिवाइड में ना, उस साइड जब जाएगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला गया, ये ऊपर है, मल्टीप्लाई में है, दैट मींस ये नीचे से जाएगा तो कुछ ऐसा मामला क्रिएट करेगा, P1 नोट माइनस PS। समझ में आया? इसको अपन ब्रैकेट में से कर लो और इसको एक इज्जत से स्क्वायर ब्रैकेट में, कलर चेंज कर देता हूं, जस्ट वेट, कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं, हो। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है ना कि M2 इक्वल भी आपने निकाल लिया, M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W2 इंटू M1 अपॉन W1 P नॉट। सारा कुछ पता है कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर नहीं पता तो देख लो एक बार। M2 मेरे भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही निकालने के लिए बोल सकता है। मोलर मास, ये देखो मॉलिक्यूलर मास हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो भी आपका होगा, ठीक है, और सॉल्वेंट का वेट हो गया। P1 नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, P1 नॉट मेरे भाई प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का रहा होगा,
प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जो रहा होगा वो, और ये मेरे भाई वो तो चीज सेम हो गया। पीएस का मतलब मेरे भाई यहां पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात बताया, लेकिन एक चीज समझ में आई हमें, एक चीज समझ में आया। यहां पे देखना, इस स्क्वायर ब्रैकेट में देखना, यहां पे अपन इसको एक बात कर सकते हैं, अपन इसको एक बात कर सकते हैं, P1 नोट माइनस PS अपॉन PS भी कर सकते हैं। P1 नोट माइनस PS अपॉन PS, ये कहीं बताया नहीं जाएगा आपको, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। P1 नोट माइनस PS अपॉन PS भी, ये देखो इसमें ये था ना, इधर ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कब होगा? अच्छा, x2 को मैं लिखना चाहता हूं N2 अपॉन N1, बात सही है कि नहीं? अरे मेरे भाई N2 अपॉन N1 है ना, ये फॉर्मूला हो सकता है, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन ये तब होगा जब क्वेश्चन में आपके परसेंटेज, वो जो सॉल्यूशन है वो आपको परसेंटेज में गिवन हो। ठीक है, तब आप इसको रखना परसेंटेज में, अगर आपको गिवन हो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट की बात हो तो बता लेना। ठीक है, बस इतना आपको नोट करो। बस इसके आगे अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, इफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन गिवन, यहां पे लिख दो इफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन गिवन। ठीक है, इफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन गिवन मेरे भाई, तो ऐसा हो सकता है, और ये न्यूमेरिकल्स के लिए चलता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए मेरे भाई कौन सा फॉर्मूला चलेगा? न्यूमेरिकल के लिए P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये भी कब चलता है? इफ परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है, इफ परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन तब ये चलेगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये भी आपको फॉर्मूला अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। राइट, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो ही गया। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, और इसको अगर आपने और रिप्लेस करना चाहते हो तो N2 को ना ऐसे कर लो, N2 अपॉन N1 कर लो, जो भी आपकी मतलब इच्छा हो कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, मतलब आपको न्यूमेरिकल लगाने आना ही चाहिए, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराना मत। एक अभी देखो RLVP थोड़ा डेरिवेशन कराते वक्त, एक्सप्लेनेशन देते वक्त थोड़ा बड़ा हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर समझ में आया ना, प्लीज अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट में कुछ बातें बताओ, और पढ़ाने का कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे आपको और अच्छा लगे, क्योंकि पढ़ना आपको है, मुझे बताना है। अगर कुछ आप मुझे एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एडवाइस जरूर दें कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है 24/7, आप एडवाइस जरूर दें कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे कुछ करो, ताकि हम लोग के अंदर और क्वालिटी गेन कर सकें। ठीक है, आप बताओगे जैसे उस तरीके से मैं करूंगा 100%। आप एक बार कुछ बताइए कि सर आप ऐसे नहीं, क्योंकि हम लोग जनरली जो ऑफलाइन की क्लासेस होती हैं ऐसे पढ़ाते हैं, तो वैसे नॉर्मली मैं पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, वन शॉट में पता नहीं कैसे लोग, मुझे वही चीज़ मैं टाइम नहीं एडजस्ट कर पा रहा मैं एक चीज़ की, मतलब लोग 1 आवर में 1 घंटे में पूरा सोल्यूशन चैप्टर खत्म कर दे, मेरे बस की ना है मेरे भाई, अभी तक तो नहीं है। 1 घंटे में नहीं पढ़ा पाऊंगा, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैं डिटेल में चीज़ें मैं बात करने लगता हूँ ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एक्चुअली ऑफलाइन की आदत लग गई है, तो ऑफलाइन में ऐसे ही चलती हैं चीजें, थोड़ा एक्सप्लेनेशन टाइम लगता है। लेकिन जो बच्चे 1 शॉट पे जाना चाहते हैं, अगर उनको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर कोई डाउट है 1 शॉट अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज बताना, मैं ट्राई करता हूं 1 शॉट देने का। 1 शॉट में मुझे लगता है ये सब स्किप करना पड़ेगा मेरे भाई, स्किप करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, नहीं तो हो नहीं पाएगा। मुझे तो नहीं लगता घंटे में पूरा सॉल्यूशन स्टार्टिंग से एंडिंग तक कैसे खत्म किया जाएगा। सोचता हूं, बैठता हूं, अभी अपने माथा को समझाता हूं कि भाई ऐसा कर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, एंड लाइक करना भी ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।